माया कु माया मिले कर कर लंबे हाथ, निस्प्रेही निर्धार को गाहक दीनानाथ, गाहक दीनानाथ। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि धन संपत्ति रूपी जो माया है वह तो केवल माया से ही प्राप्त होती है, माया से ही उस मिलती है, और लोग उसे पाने के लिए अपने हाथों को लंबा करते हैं, अपने लंबे लंबे हाथों को फैलाते रहते हैं। परंतु जिस व्यक्ति को किसी वस्तु की, किसी भी चीज की लालसा नहीं है, जो किसी की वस्तु पाना नहीं चाहता और जो किसी पर निर्भर नहीं होता, उसका सच्चा सौदा तो परमात्मा से होता है। वह परमात्मा पालनहार है और दीनों का नाथ है, अर्थात रक्षक है। हाँ, कबीर समझाते हैं कि धन दौलत रूपी माया से केवल माया ही मिल सकती है, परंतु वास्तविक सुख और शांति केवल प्रभु के संग से ही प्राप्त होती है। परमात्मा ही सच्चा ग्राहक है जो हमारी आत्मा का सौदा स्वीकार करता है। का आशय यह कि एक स्वार्थी मनुष्य से दूसरा स्वार्थी मनुष्य बहुत ही प्रेम के साथ मिलता है, प्रेम से हाथ बढ़ाकर दोनों मिलते हैं, परंतु जो स्वार्थ से रहित है, निस्वार्थ भाव से अपनी भावना को हर जगह टिकाता है, उससे कोई नहीं मिलता, उसे कोई मिलना नहीं चाहता। ऐसे निष्कामी मनुष्य को चाहने वाले केवल एकमात्र परमात्मा ही हैं, जो अपने कंठ से उसे लगाते हैं, अपने हृदय से उसे लगाते हैं। अगला दोहा है, जहाँ आपा तहाँ आपदा, जहाँ संशय तहाँ शोक, कहे कबीर कैसे मिटे चारों दीर्घ रोग, चारों दीर्घ रोग। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जहाँ अहंकार होता है वहाँ हमेशा आपदा अर्थात कष्ट और समस्याएं आती ही रहती हैं। जहाँ संशय होता है वहाँ शोक होता है, जहाँ संदेह होता है वहाँ दुख जन्म ले लेता है। कबीर कहते हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार, संशय, शोक और मोह ऐसे रोग बने रहते हैं, तब तक उसका दुख मिट ही नहीं सकता। कबीरदास जी का संदेश है कि अहंकार और संशय मानव जीवन की सबसे बड़ी बीमारियां हैं। इनसे छुटकारा पाकर ही शांति और परम सुख पाया जा सकता है। का आशय यह कि अहंकार अर्थात आपा, आपदा अर्थात कष्ट, संशय अर्थात संदेह और शोक अर्थात दुख, ये चार ऐसी विपत्तियां हैं जो इंसान को चैन से रहने नहीं देती। इन विपत्तियों से इंसान जीवन भर छुटकारा पाना चाहता है, परंतु विवश रहता है। कबीरदास इसी चारों विपत्तियों पर संशय प्रकट करते हुए, चिंता प्रकट करते हुए कहते हैं कि इनसे जो हमारे जीवन में अज्ञान, हमारे जीवन में जो अज्ञान का अंधेरा छा जाता है, उससे दूर होना ही होगा। और दूर होने के लिए एकमात्र रास्ता परमात्मा की तरफ जाना होता है, उस परमात्मा से साक्षात्कार करना होता है, तभी जाकर हृदय में सच्चे प्रेम की झलक देखने को मिलती है।